हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो सेशन है वो स्पेशल आप लोगों के लिए है, क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए पीएनबी की तरफ से वैकेंसी आई है। तो फटाफट से भर दीजिए। अब डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी इसमें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने मांग रखी है, प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कौन सी पोस्ट पर आप लोग एलिजिबल हो, हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। टोटल पोस्ट कितनी है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें स्टार्टिंग डेट कि कब से आप लोग भरना स्टार्ट कर सकते हैं, तो 3 मार्च से, हालांकि 3 मार्च हो चुकी है तो आप लोग भर सकते हैं। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहां से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी ये आपकी 24 मार्च तक है। तो भाई देर नहीं करनी है, फटाफट फटाफट स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग भी जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। 24 तारीख की लास्ट डेट है। ठीक है, टेंटेटिव डेट फॉर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो है वो अप्रैल मई के आसपास, यानी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। मार्च आपका चल ही रहा है, अगले महीने या तो अप्रैल में हो जाएगा या फिर उससे अगले महीने यानी मई में हो जाएगा। ठीक है, टेंटेटिव है अभी, तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उन्होंने अगर अप्रैल मई कह रखा है तो लगभग इसके आसपास ये निपटा देंगे, है ना। अप्रैल आप ये लेकर चल लो कि 20 तारीख के बाद हो सकता है इसका पेपर। ठीक है, चलो तो यहां पर हमने सबसे पहले बात करी कि कब से स्टार्ट हो रहा है और एंड कब होगा। पेपर लगभग कब हो सकता है, क्योंकि देखो जब बात आती है प्रिपरेशन करने की, स्टार्ट करने की, तो जब तक आप लोगों पे प्रेशर नहीं होता एग्जाम डेट का तब तक हम लापरवाही से चीज़ें लेकर चलते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही एग्जाम डेट आ जाती है तब हम जहाँ 2 घंटे पढ़ रहे थे हम 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इन्होंने पहले कह दिया कि इसके आसपास आपका पेपर हो जाएगा, तो अभी से आप लोग डबल मेहनत करने लग जाइए। बाकी देखिए किस किस पोस्ट है, क्या क्या पोस्ट हैं, कौन कौन सी आपके पास आर की है। मेनली अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, मैकेनिकल की बात करूं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप मैकेनिकल ट्रेड से हैं तो आपके लिए बेस्ट ये रहेगी। ग्रेड स्केल आपके पास JMGS1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके पास कितनी है, 75। स्केल ऑफ पे भी आपको दे रखा है ऑफिसर इंडस्ट्री का। ठीक है, तो अगर आप मैकेनिकल के लिए हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही है ऑफिसर इंडस्ट्री। और बाकी अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो देखो अभी आप लोगों ने आरआरबी के एग्जाम दिए होंगे, मैथ्स भी पढ़ी होगी, रीजनिंग भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, टेक्निकल अपना पढ़ा होगा, है ना। तो बहुत ज्यादा आपको रिकवर करने की जरूरत नहीं है कि भाई पहले सोचोगे कि यार अब किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अभी तक आप लोग क्या कर रखे हो, एक कंटिन्यूटी में चल रहे हो। ठीक है, यही कंटिन्यूटी आप लोग को आगे भी लेकर चलनी है। ठीक है, एग्जाम अगर निकालना है तो चीज़ों को क्लियर करके चलना पड़ेगा आप लोग को पहले से। चलिए खैर, यहाँ पर हम लोगों ने अभी काफ़ी कुछ बात कर ली, कब से स्टार्ट हुआ, कब एंड होगा और क्या क्या आपके पास पोस्ट है। अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं कि किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो अगर हम बात करें ऑफिसर इंडस्ट्री की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 75 देखने को मिल रही है, जो SC के लिए है 11, ST के लिए इसमें कितनी है 5 है, OBC के लिए 20 है, EWS के लिए कितनी है 7 और UR के लिए कितनी है आपके पास 32। बाकी PWBD वालों के लिए है 111 और आपके पास 0। तो टोटल जो आपकी 75 पोस्ट हैं उनमें से आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं हर किसी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी है। तो आप लोग इस हिसाब से लेकर चल सकते हो चीज़ें, है ना। तो अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा किसकी है, तो जनरल की है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें OBC की है, फिर उसके बाद SC की है, फिर आपके पास EWS और लास्ट में आपके पास ST की है। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पोस्ट का कि किस किस कैटेगरी के लिए कौन कौन सी पोस्ट है। अब बात करते हैं कि इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है, कितना है, किसके लिए कितना है। लेकिन सबसे पहले क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन इसी में ही होती है कि अभी हम अपेयरिंग में हैं, ये चीज़ है वो चीज़ है, क्या हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो उन्होंने साफ साफ कहा है, द रिजल्ट of the qualification prescribed and certification must have been declared on or before 24/3/2025। यानी जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, जो भी चीजें हैं वो या तो 24 मार्च या फिर 24 मार्च से पहले क्या हो जाना चाहिए, डिक्लेयर वाला हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज पर आप लोग क्या करोगे, ध्यान दोगे। It must be ensured that the certificate is valid as on 24 मार्च 2025। तो साफ साफ उन्होंने दे रखा है। तो अब मेरे ख्याल से अब इस चीज को लेकर आप लोगों पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो नॉर्मल जो रहती है वैसी ही है, यानी अगर हम SC ST की बात करें तो 5 साल का मिल रहा है, OBC की अगर बात करें तो 3 साल का, यानी जैसे आपके पास नॉर्मल रहता है ना वैसे कुछ स्पेशल नहीं है ना। जो आप को रिलैक्सेशन जितना जितना जहाँ जहाँ पर मिलता है वैसे SC ST के लिए 5 साल का होता है, 5 साल का है, OBC के लिए 3 का है, तो आपके पास 3 का है। ठीक है, अगर आप इन कैटेगरी पे बिलोंग करते हैं तो इतनी आपकी एज क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी। यानी अगर आपके पास मान लेते हैं कि उन्होंने 30 साल तक मांगा हुआ है
और आप अगर SC/ST को बिलोंग करते हैं और आप 35 के हैं, 34 के हैं, तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये होता है एज रिलैक्सेशन का मतलब। अगला चलते हैं, हर एक पॉइंट पर बात करेंगे फटाफट से। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या है, किस किस तरीके से आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट इन्होंने दे रखे हैं जो आपका CBT 1 CBT 2 आप ले यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में लेकर आएगा आपके लिए। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन रिटन टेस्ट फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू, यानी आपके पास ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो है उसमें 2 पार्ट हैं आपके, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो आपको टोटल 120 मार्क्स के लिए रहेगा। मार्क्स कह रहा हूं, सॉरी, 120 मिनट के लिए, यानी आप कह सकते हैं 2 घंटे में आपने ये पार्ट करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 कंबाइंड। ठीक है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर आपके पास टोटल टाइम जो है वो 120 मिनट रहेगा, 2 घंटे रहेंगे। पार्ट 1 की अगर हम बात करते हो तो इसमें रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, यानी अगर आपने इससे पहले टेक्निकल की ही अगर हम फिलहाल बात करें, RRB के आप लोगों ने एग्जाम अगर दे रखे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इसमें अलग क्या रहेगा आप लोगों के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज। पार्ट 2 की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज, यानी आपके ट्रेड से रिलेट करता हुआ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चीजें आप लोगों ने पहले कवर कर ही रखी है ना। अगर RRB का आप लोगों ने एग्जाम भरा है तो ये चीजें तो आपने कवर कर ही रही हैं। एक्स्ट्रा चीज आप लोग को क्या लेकर चलनी है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। बाकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, इंग्लिश में भी 25 रहेंगे। मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें बहुत बड़ा रोल है, 50 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 में हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है, जैसे आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है तो मार्क्स भी 25 है, 50 है तो 50 है। लेकिन जो आपका पार्ट 2 है, जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज की अगर हम बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं 50, लेकिन इसके मार्क्स जो हैं वो कितने रहेंगे आपके, 100 रहेंगे। यानी आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन जो है वो कितने का रहेगा आपका, 2 मार्क्स का रहेगा। तो ये दोनों पार्ट करने के लिए आपको एक साथ कितने मिलेंगे, 2 घंटे, यानी 120 मिनट में आपने कवर करना है पार्ट 1 और पार्ट 2। बाकी अगर हम बात करते हैं रॉन्ग आंसर की, यानी अगर आप गलत कोई क्वेश्चन कर देते हो तो 1/4 क्या कर लिए जाएंगे, आपके काट दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपने अगर क्वेश्चन गलती से गलत कर दिया, कैलकुलेशन थोड़ी इधर उधर हो गई, गलत आपने टिक कर दिया, तो 1/4 जो मार्क्स हैं वो काट दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें अगर हम देखें और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है, जैसे लिखा हुआ है ना, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन रिटन टेस्ट फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जो है वो आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है, और इसमें उन्होंने बोला है क्या कि आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। क्वालिफाइंग की अगर हम बात करें तो 45% आपके क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। 45% SC/ST वालों के लिए, यानी आपको लगभग 22.5 मार्क्स लाने ही लाने हैं, और अगर आप अदर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 50% लाने पड़ेंगे, यानी 50 में से कितने लाने पड़ेंगे, 25 लाने पड़ेंगे। ठीक है, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ऑल द टेस्ट ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट विल बी इवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन ईच पेपर इन पार्ट 1। जैसा कि आपका टिपिकल बैंक में होता ही है, बैंकिंग के एग्जाम में, कि हर एक पार्ट के लिए आपको क्वालिफाई करना है। उसमें जो आपका टॉपिक है उसमें भी, या सब्जेक्ट जो है उसमें भी आपको क्वालिफाई करना है। उन्होंने कहा भी है कि रीजनिंग में भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी करना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी करना पड़ेगा। और ये जो आपका पार्ट 2 है ये उसी का ही चेक होगा जिसका पार्ट 1 क्या होगा, क्वालिफाई होगा। अगर पार्ट 1 क्वालिफाई नहीं है, पार्ट 2 जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, इसमें आपने 50 के 50 सही क्वेश्चन कर दिए ना, तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप पार्ट 1 में क्वालिफाई नहीं हो। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप पार्ट 1 में क्वालिफाई होंगे तभी आपका क्या होगा, पार्ट 2 भी चेक होगा। ठीक है, बाकी आपका उसके बाद जो पर्सनल इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का है, जिसमें 45% SC/ST वाले बच्चों को लाना है, और बाकी अदर कैटेगरी वालों को कितना लाना है, 50% लाना है। अच्छा, अगला, बाकी आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं, अलग अलग हैं। जैसे आपके पास आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, ये पूरी की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर रखी हुई आप लोग के सामने। तो जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपका सेंटर पड़ेगा। ठीक है, हर एक चीज़ डिटेल में उन्होंने दे रखी है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, अगला आपका क्या है, फीस कितनी कितनी है। अगर आप SC/ST PWBD कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस है मात्र 50 रुपए, लेकिन उसके साथ 18% GST यानी 9 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो टोटल जो आपका होगा
वो 59 रुपये होगा। लेकिन अगर आप इनके अलावा अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी जो फीस है वो बढ़कर हो जाएगी 1000 रुपीज, और इसमें प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा 18% यानी 180 रुपये एक्स्ट्रा, तो 1000 रुपये फॉर्म की फीस प्लस आपका 18% जीएसटी, तो टोटल आपके जो पड़ेंगे रुपीज जो लगेंगे वो होंगे 1180 यानी 1180 रुपये। तो SC ST PWBD वाले बच्चों के लिए 59 रुपये का 60 रुपये आप लोग समझ लीजिए फॉर्म, और जो आपके अदर कैंडिडेट है, अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए 1180 का। बाकी देखो बॉन्ड आपका भराया जाएगा, यानी बीच में से आप लोग नहीं भाग सकते। अगर आप भागोगे, अगर आप छोड़ देते हो तो इतने आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। कितना कितना है, 5 साल का है, 3 साल का, और कितने साल का, 3 साल का। ये चीज आप लोग देख लेना। और बाकी इसके साथ साथ उन्होंने आपके CIBIL सिविल स्कोर भी आपका माना है, यानी अगर आप भर रहे हो तो 680 या फिर इससे ऊपर का आपका क्या होना चाहिए, सिविल स्कोर होना चाहिए। इस चीज पर भी आप लोग क्या करना, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन क्या क्या है, क्या क्या चीज आपको चाहिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑफिसर इंडस्ट्री की, JMG स्केल 1। एज की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी 30 होनी चाहिए। तो अगर आप 21 to 30 के बीच हो, 21 से 30 तक अगर आप हो, तो ये आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। बाकी मैंडेटरी यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें आपके पास होनी चाहिए, फुल टाइम डिग्री इन BE/BTech इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल, बहुत सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। बाकी ये डिजायरेबल है कि अगर ये हो तो फिर और बढ़िया बात है। फुल टाइम डिग्री इन MTech MBA फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज, AICTE/ आपका UGC। अच्छा, और कुछ खास इसमें, ठीक है। द कोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी 2 years ड्यूरेशन, ठीक है। और इसमें कुछ द कोर्स शुड बी फुल टाइम, ठीक है, बिल्कुल। कोर्स कंप्लीटेड थ्रू कॉरस्पॉन्डिंग या पार्ट टाइम डिस्टेंस मोड विल नॉट बी कंसीडर्ड। अब इस चीज पर ध्यान देना कि अगर वो कॉरस्पॉन्डिंग है, पार्ट टाइम है, डिस्टेंस मोड पर है, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जो बेसिक चीजें थी पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में, वो आप लोग के सामने मैंने रखी दी है कि फॉर्म आपका 3 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 24 तारीख तक आप लोग भर सकते हो। अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 59 रुपीज़ का आपका पड़ेगा टोटल। अगर आप अदर कैटेगरी के हो तो आपका 1180 का पड़ेगा। क्वालिफिकेशन की बात कर ली हम लोगों ने, एज रिलैक्सेशन की बात कर दी, यहीं पर आएगा। अगर आप इससे ऊपर हो चुके हो तो अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर आते हो, ठीक है। बाकी देखो अभी से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और आपका जो भी ट्रेड से रिलेटेड है, प्रोफेशनल नॉलेज जो है, उससे आपका ये एग्जाम निकल सकता है। उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का, वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 45% SC ST वालों के लिए, बाकी अदर कैटेगरी वालों के लिए कितना है, 50% है, ठीक है। तो चलिए आज के नोटिफिकेशन में, आज की क्लास में, आज के सेशन में फिलहाल इतना ही था। तो फटाफट से आप लोग फॉर्म भर दीजिए और अपनी मेहनत को 2 गुना 3 गुना कर दीजिए। थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा इसके पीछे का कि किस टाइप का पेपर आता है, किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड टॉपिक्स में कंटिन्यू आप लोग के लिए लाता रहूंगा, ताकि थोड़ी बहुत प्रिपरेशन में आप लोग की हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू बच्चों।